देखिए, गोल्डीलॉक्स जोन और गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को जानने से पहले आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है इंग्लिश की, उसे जान लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर ये कहीं गोल्डीलॉक्स वर्ड दोबारा कहीं आता भी है तो आप अपने ही हिसाब से आइडियाज लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी इंग्लिश में, एक स्टोरी है। गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की है जिसके बाल सुनहरी है और बहुत सुंदर सी लड़की है। वो जंगल में भटक जाती है, भटकते भटकते एक घर में चली जाती है, जहाँ पर जिस मकान में, जिस घर में एंट्री वो करती है, वो उस घर में 3 भालू रहते हैं। वे भालू इंसानों की तरह रहते हैं, मतलब उसी स्टैंडर्ड से, टेबल चेयर उसी तरीके से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, उसी तरीके से सोते हैं। तो गोल्डीलॉक्स जो है, ये लड़की बड़ी समझदार है, बड़ी इंटेलिजेंट है। तो गोल्डीलॉक्स जैसे ही उस घर में एंट्री करती है, चूँकि वो घूमती घूमती बड़ी थक गई थी तो उसे भूख भी लगी थी, तो जैसे ही वो उस घर में एंट्री करती है तो उसे वहाँ पे 3 बाउल रखे मिलते हैं दलिया के, प्रोजी। तो दलिया को जब वो टेस्ट करती है तो पहले दलिया की कटोरा वो उठाती है ऐसे और टेस्ट करती है, तो टेस्ट में उसे वो बहुत गर्म लगता है तो इसलिए वो रख देती है, उसकी जीभ जल जाती है। सेकंड, जब दूसरा कटोरा वो उठाती है वो बहुत ठंडा होता है, उसे टेस्टी नहीं लगता। थर्ड, जब वो कटोरा उठाती है तो वो ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, एक तरीके से उसे बड़ा टेस्टी लगा, उसने खाया। तो इसी तरीके से उसने जब खाने के बाद फिर वहाँ पे इसी तरीके 3 कुर्सियाँ थी, इसी तरीके से वहाँ पे 3 बेड थे, तो ऑप्शन उसका हमेशा वो चुनाव था जो उसे कंफर्ट महसूस कर रहा था, मतलब जिस ऑप्शन में वो एक ऑप्टिमम कंफर्ट फील करती थी वो उसे चूज करती थी। इस तरीके से उस लड़की ने उस घर में अपना समय बिताया। खैर, बाद में भालू आ गए और वो लड़की वहाँ से निकल के भाग गई। अब होता क्या है, उसी तरीके से आप यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी डेवलप हुई गोल्डीलॉक्स, क्योंकि उस लड़की का नाम गोल्डीलॉक्स था। तो गोल्डीलॉक्स जोन और गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। गोल्डीलॉक्स जोन वह जोन है, अगर आप कॉस्मोस में ब्रह्मांड के हिसाब से बात करते हैं, मान लो ये स्टार है और इस स्टार के, भाई ये स्टार तो गर्म है ना, भाई तारा गर्म है ना, सूरज भी गर्म है, तारा ही तो है। तो इस स्टार के कितने दूर एक ऐसा कोई जोन होगा जो न तो बहुत गर्म और न बहुत ठंडा, यानी कि जब गर्म नहीं ठंडा नहीं, तो टेम्परेचर क्या होगा इसका, अनुकूलतम, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। और ऐसा कुछ हो वहां पे कि पानी भी हो और अन्य जो भी तत्व की जरूरत होती है। और ये समझा जाता है कि गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के इतने दूर हो जो न तो गर्म हो न बहुत ठंडा हो, और वहां पर लाइफ की संभावना हो, लाइफ पॉसिबल हो वहां पे। तो ऐसे जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, क्योंकि ये तारा है, गर्म है, तो यहाँ अगर नज़दीक कुछ होगा तो वहाँ पे बहुत गर्म होगा, यहाँ पे अगर कोई भी पिंड है तो वो दूर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा गया, जो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, पानी की उपलब्धि हो, क्योंकि पानी जीवन के लिए जरूरी है, और उसी तरीके से वहाँ पे ऐसा माहौल हो कि वहाँ पर लाइफ सर्वाइव होती हो, और एक हैबिटेबल कहते हैं वास योग्य, हैबिटेबल जोन हो, हैबिटेबल जोन हो मतलब जीवन लायक हो। ठीक है, जैसे मान लो ये सन है तो पृथ्वी यहाँ पे है, तो ये क्या है, हैबिटेबल जोन है। ठीक है, तो सन से इतनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, तो ये क्या है, हैबिटेबल जोन है। ठीक है भाई, अब आप समझ गए कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, कि किसी स्टार से कितनी दूर कोई ऐसा जोन जिस जोन में न तो बहुत गर्मी न बहुत ठंड और पानी और अदर सारी कंडीशन ऐसी होगी वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, तो इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो आप यहाँ पे गोल्डीलॉक्स से मीनिंग निकाल रहे हैं, जैसे वहाँ पे दलिया ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा चूज किया था उस लड़की ने, उसी तरीके से गोल्डीलॉक्स में भी ऐसा एरिया चूज किया जहाँ पर लाइफ हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट लेते हैं आप गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। तो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी भी ऐसी होगी जो न तो बहुत गर्म, मतलब न तो बहुत गर्म, बहुत गर्म का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बैलेंस, ठीक है। और न बहुत ठंडी, मतलब ऐसे भी नहीं वहाँ पे रिसेशन हो जाए, हर चीज़ में मंदी आ जाए, तो मंदी आएगी तो क्या चलेगा, काम थोड़ा चलेगा। तो न तो बहुत गर्म, मतलब न बहुत महंगाई, न बहुत मंदी, न रिसेशन। तो जब ये नहीं होगा तो उसमें मतलब क्या होगा, वहाँ पे खूब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट खूब जनरेट होगा, लोगों के व्यापार कारोबार खूब होंगे, वैकेंसी भी ठीक ठाक आएगी, हर चीज़ के लिए बेहतर होगा। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ चीज़ों में ऐसा होता है महंगाई आ जाती है, या कहीं कहीं ऐसा होता है रिसेशन आना शुरू हो जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी भी ऐसे ही होता है, हर चीज़ ऑप्टिमम, यानी कि हर चीज़ बैलेंस, ठीक है भाई। तो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी भी आप समझ गए, गोल्डीलॉक्स जोन भी आप समझ गए, भूलेंगे नहीं आप।